प्यारा लगता है। फिर योगी की सब निशानियां बतलाई, तो ऐसा लगता है ये गीत जैसे हम योगी आत्माओं के लिए एक दर्पण है, आईना है। उस ये गीत बजता जाए और हम अपनी जांच करते जाएं। योगी सच्चा वो है जिसका प्रभु से प्यार है। तो हम पूछें, मैं ऐसा योगी हूं? क्योंकि हमारा योग कोई 1 घंटे वाला नहीं है, 2 घंटे वाले योगी हम नहीं हैं, सारी लाइफ ही योगी है। ईश्वर के बन गए, ईश्वर के का बनना ही योगी जीवन है। राज योगी बाबा हमको बनाता है, राज दुलारे का टाइटल दिया कि तुम बाबा के प्रभु के प्यारे हो, राज दुलारे हो। तो जब राज दुलारे प्रभु के प्यारे हैं तो हमारी अंतरक आत्मा की स्थिति कैसी होनी चाहिए? कोई दुर्गुण, कोई अवगुण, कोई विकार, कोई खामी छोटी मोटी होनी चाहिए? अपने आप से पूछो, होनी चाहिए? लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा है कि हमको नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। ट्रेनिंग मिल रही है अभी, तो नारी से लक्ष्मी हम कैसे बने, नर से नारायण कैसे बने? इस गीत में सब धारणाएं आ जाती हैं। योगी किसी का परचिंतन नहीं करता है। आपको गीत याद है? एक एक लाइन बताते जाओ, क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। योगी वो है, हाँ वो तो है, इच्छा आसक्तियों से परे है। तो अभी अपने मन में ये देखना पड़ेगा, तो मैं योगी तो हूं, परंतु मेरे अंदर कोई इच्छा है। खाना पीना कपड़ा ये आवश्यक चीजें हैं, इसको हम नहीं कहेंगे भाई भूख लगी, हम कहेंगे ये तो इच्छा हुई। तो इच्छा न हुए तो क्या करे? फिर हठ योगी बनना पड़े। हठ योग नहीं है, सहज योग है। जो बाबा खिलाता वो हम खाते हैं। हाँ, ये नहीं इच्छा कि हलवा चाहिए, पूरी चाहिए, वो चाहिए, नहीं। जो सिंपल साधारण भोजन हमारे घर में हमारे घर वाले पकाते हैं वो प्रेम से खाना चाहिए। अज्ञान काल में बहनें माताएं भाइयों से पूछती है क्या भोजन बने। बच्चे से पूछेंगे, बच्चे अपनी राय देंगे, पति से पूछेंगे, पति अपना राय देंगे। बेचारी मूझ जाती है। एक घर में 5 बच्चे, 5 अपनी अपनी बातें करते हैं। लेकिन हमारी सिस्टम कौन सी होनी चाहिए? जो बाबा की घर की है। क्यों? हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के घर में जो भोजन बनता है उसके बारे में कोई किसी से पूछता नहीं है क्या बनाए। भोली दादी अब मॉर्निंग में आती है, सब्जियों का अंबार उसके पास आ जाता है, उसको पता लगता है कद्दू बहुत आ गया है, अब बैंगन बहुत आ गए हैं, और दाल फलाने आ गई है, फलाने आ गए। जो चीज़ें घर में होती है वो आके बताती हैं, दादी ये सब चीज़ें हमारे पास बहुत स्टॉक में, इतना भोजन बन सकता है, इन सब का क्या बनाए। खुद प्लान बना के ले आती है, फिर दादी से पास कराती है। फिर दादी बता देती है अच्छा सुबह को ये बनाओ, दिन में ये, शाम को ये। फिर वो भोजन बन करके हमारे सामने आता है। हमको पता नहीं होता है कि आज भोजन क्या बना। आज सारी जिंदगी हमारी बीत गई है, न कभी दादी ने पूछा होगा मनोहर तुम्हारी क्या इच्छा, तुम क्या खाना चाहती हो, न कभी किसी भोली दादी ने हमको बुला के पूछा होगा। जो उनको दादी डायरेक्शन देती है भगवान के यज्ञ के लिए, वो बनाती है, वो हम खाते हैं। टेबल पर बैठती है, पहले बाबा को भोजन खिलाती है। वही गाजर 3 प्रकार से बनती है। सुबह को किसी और किस्म से होंगी, तो दिन में किसी और किस्म से, शाम को फिर उसका कोफ्ता बना करके ना फिर वो सब्जी बना के दी। क्योंकि हमारे यज्ञ में इतनी सब्जियां आती हैं तो वेस्ट भी तो नहीं करनी है ना। तो हमारी इतनी हैबिट हो गई है, ये खाने पीने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। और बाबा ने ड्रेस भी सिंपल बना दी, वस्त्र पहने साफ सुथरे, चाहे वो थोड़े सादे हो चाहे वो ऊंचे हो। चलो बाहर अंदर के लिए एक आधा धोती दादी हम लोगों को अच्छी दे देती है, भाई बाहर अंदर आते जाते थोड़ी ठीक हो। बाकी जो यज्ञ में आता है ना, सब भाई बहने यज्ञ में डालते हैं, वही हमको मिलता। उसमें भी हमारी इच्छा कभी नहीं ये सारी नहीं चाहिए, वो सारी चाहिए, वो सारी वो भी नहीं, ये भी इच्छा खत्म। पुरानी दुनिया को देखने की इच्छाएं बहुत उत्पन्न होती थी, तो ये देखे वो भी इच्छाएं समाप्त हो गई। क्या देखेंगे? चाहे कितनी भी अच्छी चीज होंगी, ये हमारी दुनिया में देखने की है। वो भी बाबा कभी कभी किसी चीज के लिए बोलता था ना, बच्ची तुम जाते ना, बच्ची बाबा मना नहीं करता है, आगरे में जाओ, आगरे का ताजमहल मशहूर देख करके आना, या दिल वाला मंदिर है, बच्ची आती है उनको दिल वाला मंदिर जरूर दिखाओ। और तो कोई ऐसी चीज है नहीं। झील तो है ही है पास में,
कोई अच्छी चीज होगी बाबा खुद कहेंगे बच्ची बाबा मना नहीं करता है, परंतु जो शौक होना चाहिए ना। अभी मुंबई में कितनी चीजें होंगी, 15 दिन चाहिए तब हम घूमे फिरे, बसें करें, कारें करें, खर्चा करें, उनको पकड़े तब कोई चीज देख सके। तो कोई इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती। यहाँ से गए सेंटर में सेवा की। दादी जाती है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, तो सेंटर की, इधर सेंटर उधर, उसमें ही टाइम नहीं। फिर वहां वाले चतुराई करते हैं, कोई अच्छा स्थान उनका होता है ना, वो कहते हैं दादी तो देखेंगी नहीं, कहेंगी दादी आज वहां पिकनिक रखी है। कहाँ? बस इधर है, 2-4 माइल दूर है। तो 2-4 माइल तो वहां कोई बात ही नहीं है, 8-10 माइल होगा। तो दादी कहती ये क्या जाते ही रहती हैं, क्या बात है? कहते बस अभी आया कि आया, यहाँ एक अच्छा स्थान है, वहां चल करके पिकनिक करेंगे। वो दादी को दिखा देते हैं। पर दादी का अंतरक आत्मा में देखने का शौक हो क्यों नहीं है? क्योंकि पुरानी दुनिया गई परी है, मरे परी है सब। ये जितनी भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखते हैं ना, हम देखते हैं, हमको और इस सृष्टि के लिए दया भाव पैदा होता है। इतनी सुंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी पड़ी हैं, लेकिन भगवान ने इसका भविष्य क्या बताया है कि ताश के पत्ते के माफिक 1 सेकंड में गिर जाएंगे। और जो इतने अंदर बैठे हुए हैं हजारों मनुष्य एक ही बिल्डिंग के अंदर, वो 1 सेकंड में ओम शांति हो जाएंगे। बचाने वाला नहीं हो सकता है, निकालने वाला नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बिल्डिंग, हजारों आदमी एक बिल्डिंग के अंदर समाये हुए होते हैं। तो भविष्य बुद्धि में आता है ना, फिर इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, देख करके क्या करेंगे। मैं चिकागो में गई तो चिकागो का सारा शहर ऐसे भरा पड़ा था बड़ी बड़ी बिल्डिंग से। तो भी एक इतनी बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें 108 मंजिल थी, एकदम टॉप में जाकर के वहां से देखो तो नदी कैसे देखने में आती है, मकान कितने छोटे छोटे खिलौने की तरह से। तो हमको लेके गए, लिफ्ट में ऊपर ले गए। मैंने कहा ये दृश्य तो हमारा पहले ही देखा हुआ, प्लेन में आते सारा दिखाई पड़ता है, कौन सी नई बात है ये? कहते फिर भी देखो ना कितना अच्छा लगता है। मैं कहा अच्छा लगता है, आप लेके आए हो तो ठीक है, अब मैं क्यों कहूंगी अच्छा नहीं लगता है। पर ऐसे दिल का शौक नहीं रहता है। इन आसक्तियों से निकल जाना चाहिए। अभी भी आप लोगों के, क्योंकि अभी कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, कईयों के अंदर कई प्रकार के शौक होंगे। अभी तक भी इस ग्रुप में ऐसे नए होंगे हमारे भाई जो अभी भी सिनेमा देख रहे होंगे। तो मैं तो चंद शब्दों में भगवान के महावाक्य पक्के करा देती हूँ। सिनेमा माना पाप की माँ है ये सिनेमा। अगर आप जाएंगे तो आपके मन के ऊपर बुरे असर के सिवा अच्छा असर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको जो आप देखेंगे दर्शक वो आपके दिल पर छप जाएगा। उनकी ड्रेसें, उनका रंग रूप, उनका फैशन, उनका वो सब कुछ देख करके, गाना, उनका प्यार, ये देख करके आपकी मनोवृत्ति भी ऐसी हो जाएगी। तो योगियों को ये सब बातें निषेध है। अगर हम राजयोगी हैं तो बेहद का नाटक देखो, हद के नाटकों की इच्छा को छोड़ दो। आपके बहू बच्चे जाने चाहते हैं, उनको कहो भाई मैं तो बैठता हूँ, मेरे को आंखों में दर्द पड़ता है। युक्ति भी करनी चाहिए ना, युक्ति से मुक्ति कर दो। और बहू बच्चों को कहो आप जाओ, बच्चों को पुत्रों को घुमा फिरा करके ले आओ। मैं तो ले जाऊंगा किसी नदी के किनारे, किसी पहाड़ी पर, ऐसे ऐसे एकांत स्थान पर, तुम भले घुमाओ फिराओ। तो इसमें भी हमने फील किया है, अनुभव करके देखो। कई कहते बहन जी ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पक्का योगी हूँ, अगर सिनेमा देखूं तो मैं योगी से भोगी बन जाऊं, ऐसा तो नहीं होता है। बाबा ब्रह्मा ने लौकिक अपना अनुभव सुनाया। जब मैं लौकिक में था और बिल्कुल निवृत्ति मार्ग था, बाबा को अंदर में कई चीजें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि 10-12 गुरु बाबा ने किए थे। ईश्वर प्राप्ति का बहुत बाबा को लगाव था, खिंचाव था। इसलिए गुरु को इतना श्रद्धा भावना से बाबा देखता था, मानता था। जो बाबा को वही बातें अच्छी लगती थी, अध्यात्म के, बाकी दुनियावी बातें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन फिर भी बाबा काफी समय तक कहता रहा मुझे शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है। कहते एक बार कोई नाटक आया सौभाग्य सुंदरी, वो नाम भी बाबा ने बताया, तो दिल हुई तो सौभाग्य सुंदरी मैं देखूं। कहते जिंदगी में देखा नहीं, एक बार देखा तो दूसरे बार आके माँ बाप को कहा ठीक है मैं शादी करूंगा। क्या ये मेरी मनोवृत्ति चेंज हो गई। ये देखो योगी से सेकंड में भोगी बन गया। अभी उसके बाद शिव बाबा आता है काफी समय के बाद, पर बाबा के पास अनुभव तो रहा ना,
दादा का अनुभव तो हमारे पास है ना, तो सचपच वहां जाने से जो जो बातें हम देखते हैं ना वो हमारे मन में छप जाती हैं। फिर जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो वो सब बातें उम्र उम्र के हमारे उनमें आएंगी। और अनुभव करके देखो, आप सुबह को नाटक देखो, दिन में देखो, फिर शाम को हम कहते हैं अभी मेडिटेशन में बैठो, योग कराएंगे। तो योग में आपका मन फ्री है ना, दुकान का सोचेंगे, बच्चों का सोचेंगे, घर का सोचेंगे, और साथ साथ ऐसे करके बैठेंगे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो फट से वो डांसिंग गर्ल आपके सामने आ जाएंगे, डांस करते करते। फिर आपका मन उसमें चला गया, उसको देखते रहेंगे देखते रहेंगे। शिव बाबा से योग लगा रहे वो भूल भी जाएंगे। तो ऐसा देखें क्यों, क्या जरूरत है? अंतिम जन्म है, वापस जाना है, ये पाठ पक्का कर दो। ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है। अब नाटक बेहद का पूरा होने वाला है, अब हमको वापस घर जाना है। तो अगर वापस घर जाना तो हमको क्या करना चाहिए? इन सब बातों से अपने बुद्धि को उपराम करना चाहिए। बाबा के गीत सुनो, कैसेट सुनो, मुरली पढ़ो, पॉइंट्स नोट करो, किसी अच्छे योगी से 2-4 घंटा बैठ करके कोई रूहानी करो, ज्ञान की चिट-चैट करो, ये सब करो। दुनियावी बातें न किसी से करो न सुनो। करेंगे सुनेंगे तो आपके मन के अंदर वो सब बातें जम जाएंगी। वो जब योग में बैठेंगे तब आपके मन में उभरेंगी। तो फिर आपकी क्या स्थिति हो जाएगी? परचिंतन सुनेंगे तो परचिंतन वो भी अंदर घूमेगा। स्वचिंतन करेंगे तो स्वचिंतन आपके अंदर में आपको शक्ति पैदा करेगा। बाबा के महावाक्यों को बार बार दोहराएंगे तो महावाक्यों से आपके अंदर शक्ति आएगी। अगर आप पर का चिंतन करेंगे, यहाँ मधुबन में आने पर भी बुद्धि फ्री है ना, इधर से घूमेंगे फिरेंगे, किसी सेंटर का चिंतन करेंगे, किसी टीचर का करेंगे, किसी विद्यार्थी का करेंगे। भगवान की मन है बच्चे, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो हम पर चिंतन क्यों करें? हमारा तो नुकसान हो जाएगा। हमारा तो संगम युग विषय विकारों में तो पहले पूरा हुआ, बाकी संगम युग के समय में अगर ये पुराने संस्कार हमारे अंदर होंगे वो भी हमारे मन को उलझाएंगे, पकड़ेंगे। तो हम इसमें बुद्धि क्यों लगाएं? क्यों ना इनसे हम अपने को फ्री कर दें? तो जो सच्चा योगी होगा ना, वो स्वयं का स्वयं मित्र होगा। ऐसा मित्र होगा, पहले देखता रहेगा इस बात में मेरा फायदा है या नुकसान है। अगर इस बात में मेरा नुकसान है, मुझे सुनना नहीं है। किसी की निंदा करने से मेरे को कोई फायदा नहीं है, सिवाय किचरे से अपने आप को गंदा बनाने की। कोई फायदा, मैं सुनूं क्यों? मुझे पता है फलाना भाई ऐसा है, बैठेगा ना 2 गरीब मेरे पास, वो कुछ ना कुछ सुनाता ही रहेगा। तो हम पहले से किनारा कर देते हैं युक्ति से, ताकि उसको दुख भी ना हो। उसको मना भी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे दिख रहे हैं बहुत बिजी, अच्छा पीछे मिलेंगे, अभी टाइम नहीं, पीछे मिल, बस युक्ति से निकल जाओ। क्योंकि अगर आप सुनेंगे, सुनने वाला जिम्मेवार हो गया। सुनाने वाले ने किचरा मना, जो उसके मन में उल्टी आई ना वो मिनट, वो तुम्हारे कानों में कर दी और तुम्हारी आत्मा तक वो पहुंच गई। वो गंद कूड़ा किचरा तुम्हारी आत्मा ने उसको ग्रहण किया। निर्णय नहीं किया पर ग्रहण किया। ग्रहण करेंगे तो जब बैठेंगे तो वो चिंतन पहले अंदर चलेगा, चलने के बाद फिर किसी दोस्त के पास जाएंगे ना तो वो चिंतन वहां निकालेंगे कि आज फलाना मित्र आया था, मेरे साथ बैठा था, काफी समय हमारी अच्छी अच्छी बातें होती रही। तो वो पूछेंगे जरूर क्या क्या अच्छी बातें हुई, फिर यही बातें बताएंगे। तो जो हमारे चिंतन में चला ना वो हमारे वर्णन में आएगा। मन, वचन और कर्म पहले मन में जमा होता है, फिर वचन से, फिर कर्म से, फिर कर्म में आ गया तो नेचुरल वो सुनेगा। तो आज इसने मेरे बारे में कुछ सुना है, उस बेचारे को भी दुख होगा कि इसने देखो मेरे बारे में उसने क्या बोला, इसने बैठ के सुना और कितना मेरे लिए इसके मन में खराब इंप्रेशन बैठा होगा। तो हम क्या करते इन सब बातों से, ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर डू नो इविल और थिंक नो इविल। जब आप ये सब कर्म इंद्रियां बंद कर देंगे ना तो आप बुरा सोचेंगे नहीं। मेरे से किसी ने पूछा तो आपका अंदर सारा दिन सोच क्या चलता है? मैंने कहा देखो ये तो दरवाजे मैंने बंद कर दिए हैं। मैं अपने तरफ से कोशिश पक्की रखती हूं कि मैं किसी के द्वारा किसी का परचिंतन न सुनूं। परचिंतन सुनेंगे मेरा ही नुकसान है, दूसरे का हो ना हो, पहला मेरा नुकसान होता है, मैं नहीं सुनती हूँ।
दादी बैठी हैं, दादी कहेंगी कि ये बात है, वो जाके मनोहर दादी को बताओ, वो तुम्हारा हल कर देंगी। तो मैं सुनती हूँ उनको हल देने के लिए। मानो आप हैं, आपके अंदर में कुछ कमजोरियां आप समझते हो, तो हम दादी को बैठ करके कुछ बता के हल ले लें। तो आपका सुनना, इसलिए तो आपसे मेरे को हल आपको देना है। पर आपके सुनने का मुझे तो कोई फायदा नहीं ना। आपको कोई विकार सताता है, काम है, क्रोध है, लो, उसको मैं क्या करूंगी? मैं आपको हल बताऊंगी। ये मेरा स्वधर्म है। बाबा ने शिक्षा दिया, बचाओ, बच्चों को बचाओ। हमारा काम है बचाना। नर्स क्या काम करेंगी? बीमारी से छुड़ाने के लिए दवाई देंगी, ये देंगी, परहेज बताएगी, हमारा ये काम है। बाकी मेरी सखियां बैठ करके मेरे को सुनाए और मैं बैठ के सुनूं, उससे मैं किनारा कर देती हूँ। जरूरी बात होंगी तो हम समझेंगे भाई मेरे सुनने लायक है, ये कौन सी आत्मा मेरे से बात करती है, पहले वो देखती हूँ। चंद्रमणि दादी बात करेंगी, दादी जान की बात कर, मतलब की बात करेंगी ना, फालतू बातें तो नहीं करेंगी। तो इन बातों से क्या हुआ, हमारी बुद्धि सोचना भी खत्म हो गया। कुछ भी नहीं सोचती है किसी के बारे में, ज्ञान सोचती है। कुछ साधारण स्थिति फिर भी रहती है, खाना खाया, कुछ बातें उसी समय किसी ने की, थोड़ा सुना, कुछ समझाया, कुछ साधारणता। पर नीचे वाली बातों से एकदम किनारा हो गया। न पर चिंतन सुनते हैं, न करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते। जो भी टाइम आप देखेंगे हमारी दादियां फ्री होंगी ना, किसी से जरूरी बात करनी होगी तो सेवा करेंगी, नहीं तो कापियां ढेर हमारे पास बाबा के, अविक बाप दादा के, साकार बाबा के मूल्यों के ढेर रखे हैं। जब भी फ्री होंगे कापी हमारे हाथ में होंगी, मूल्य हमारे हाथ में होंगी, उससे मनन चिंतन बढ़ता है, उसमें हमारा अंदर दरिया पानी बहता है अंदर अंदर। फिर हमको अच्छा लगता है, ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है। बुद्धि भरपूर हो गई, जाके कहाँ बैठेंगे तो विचार सागर मतन की अच्छी बातें सबके सामने आ गई। इस प्रकार से स्वचिंतन करना बहुत जरूरी है। और योगी के लक्षण है पर निंदा माना। अज्ञान काल में भी कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सुख। तो पर की निंदा हमको करनी नहीं चाहिए। पर की निंदा करना माना क्या है? अपने ऊपर तुमने निंदा उसकी की, पर तुम्हारे ऊपर बोझा और चढ़ा। तो योगी माना इससे हमको किनारा करना है। क्योंकि आप सब जानते हो, प्रवृत्ति में रहने वाले भाई हो, अभी भी इस स्टेज में आप जान सकते हो हमारे अंदर पुराने पापों का बोझा कितना है। इस लाइफ में आप लोगों ने क्या क्या किया होगा। हम बाल्य अवस्था में आए बाबा के पास, तो भी बाबा ने लिखवा लिया कि बच्चे आप लोगों ने 12 साल से पहले जो भी कुछ किया हो, किसने जबरदस्ती तुम्हारे साथ किया हो, या तुमने कुछ किया हो, या जानबूझ के किया हो, छोटी मोटी चोरी की हो, किसी को डांटा हो, किसी को ऐसा मारा हो जो उसको नुकसान हो गया हो, आप सब पाप लिख करके साफ हो जाओ। तो पहले तो हमको याद भी नहीं था हमने क्या क्या पाप किया। जब बाबा ने कॉपी दी, पेंसिल दी और कहा एकांत में बैठो, सारे दिन में जो जो कुछ आपका पास्ट का किया सब लिख करके ले आओ, तो 6 साल के बाद जो जो हमने किया वो सब स्मृति आ गई। बहुत नहीं, मानो जो साधारण कर्म किया उसकी क्या याद आएंगे, खाया पिया सोया, ओ क्या करेंगे। हाँ, कभी चोरी की, चाराने की, तो चाराने याद आ गए। हाँ, एक बार मैंने चाराने की चोरी की थी, मम्मी ने मार दी थी, और मैंने फिर दूसरे जगह तीर्थ यात्रा पर गई तो सखिया जा रही थी, उसको कुछ देना था तो मम्मी के अलमारी से निकाल दिया, उसको दिया। सब छोटे छोटे पाप सामने आ गए। फिर जैसे रोना आता था, ये हम क्या बाबा को लिख करके दे, बाबा हमने ऐसे किया, बाबा हमने ऐसे किया। पर मम्मा के पास गए, मम्मा हमको तो बहुत रोना आता है छोटे छोटे पाप, कोई और बुरा काम नहीं किया। 11-12 साल की एज में क्या मनुष्य कर सकता है। किसी ने थोड़ा पकड़ लिया, कभी प्यार कर लिया, तो भी भोले भाले थे, क्या पता तो ये प्यार है या बुराई है क्या है, तो पता ही नहीं लगता है ना। तो कुछ बात सिर्फ ये चोरी की, गुस्से की, मूड ऑफ की, ये थोड़ी बातें लिखी। फिर मम्मा ने समझाया, बस पास्ट इज पास्ट, ये कॉपी आज लिख करके दी ना, भगवान के पास पहुंची, आज ही तुम्हारी फाड़ देंगे। न तुम चिंतन करो, न कोई दूसरा चिंतन करेगा, क्योंकि तुमने अज्ञानवश काम किया। अब तुम ज्ञान में आ गए हो, अब तुम बाबा के बच्चे बने हो। बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, तो अभी से जो किया ना उसको पास्ट कर दो। तो हमको स्वयं का स्वयं ही मित बन करके इन सब चीजों की संभाल करनी है, परहेज रखनी है।
क्योंकि ये हमारा अंतिम जन्म है और वापस खुदा के घर में जाना है, सीधी बात। अभी कोई दूसरा तीसरा टाइम नहीं है। यहाँ से गए सीधे खुदा के घर में, क्योंकि नाटक पूरा हुआ, हम सबको वापस जाना है। जब हमको वापस जाना है तो जो पुराने पाप किए हुए हैं वो कैसे भस्म करेंगे, कब भस्म करेंगे? चलो पास्ट में जो किया सो तो किया, हाँ, उसका तो हम आपको दोष नहीं देते, भगवान भी नहीं देता। भगवान को पता है मैं कलयुग में जा रहा हूँ, कलयुगी बच्चे मेरे सामने आएंगे, उन्होंने जरूर हाँ भंडार पापों का किया होगा, तो भी कहता है चलो बच्चे जो कुछ तुमने किया अज्ञानवश किया, अब तुम मेरे बच्चे बन गए हो, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बन गए हो। अब से लेकर के सब तुम दृढ़ संकल्प करो कि ये जो मेरे विषय विकार है, जिनके लिए हम कहते हैं हे प्रभु विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, तुम खुद कहते आए हो विषय विकार मिटाओ, तो मैं आया हुआ हूं तुम्हारे विषय विकार मिटाने की, तुम्हें युक्ति बताने। विषय विकार तुम करते हो तो युक्ति में तुम्हें बताता विषय विकार से कैसे अपने आप को मुक्त करो। ऐसे तो नहीं मैं मुक्त कर दूंगा माथे पर हाथ फेर करके, क्योंकि तुम करते हो कर्म में। तो भगवान कहते हैं तुम करो और मैं हरूं, ये तो नहीं है ना वेदा कि तुम करते रहो और मैं तुम्हारे विषय विकार हरता रहूं, दुख दूर करता रहूं। नहीं, मैं तुम्हारा टीचर बनके, तुम्हारा सतगुरु बनके तुम्हें युक्ति बताता हूं कि बच्चे ऐसी ऐसी सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे, देह का भान भुलाने का अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, मैं शुद्ध स्वरूप, अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति में आ जाओ। निश्चय बुद्धि हो कि अपने पाठ को सोचो, मेरा क्या पाठ है, मैं किसकी संतान हूं, ये नशा चढ़ाओ। उस नशे में रहेंगे तो जो तुम्हारे पुराने संस्कार है, काम के संस्कार है, क्रोध के संस्कार है, ईर्ष्या के, द्वेष के, अनुमान, शक, जिद, ये पुराने संस्कार है। कोई कोई के अंदर ना और खामी कम होंगी, जिद का संस्कार, इतना जिद जो भगवान उतर के आवे ना तो भी वो नहीं उतरेगा। किसी किसी में फिर इतना शक, इतना अनुमान, क्योंकि उसके अंदर अनुमान की बीमारी है, शक की बीमारी है। वो सिर्फ देखेगा मेरी स्त्री से 2 मिनट बात कर रही है, क्या बात कर रही है, इनका आगे पीछे का क्या कनेक्शन है, वो भी नहीं देखेगा। सिर्फ एक मौके पर देखा ये फलानी मेरी स्त्री फलाने से बात कर रही थी, बस अनुमान शक में आकर के उसके ऊपर गुस्सा करेगा, मारेगा, निकालेगा, कहेगा मैं जानता हूं तुम ऐसी हो, तुमने फलाने से क्यों बात की। अरे भाई पड़ोस में भाई रहता है, उसने 1 मिनट मेरे से बात की या ये मेरे से पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, उसमें क्या हुआ? शक की बीमारी है। जैसे और बीमारियां है ना, वैसे ये भी बीमारी, जिद्द की भी बीमारी है, और ये ईर्ष्या की भी बीमारी है। और नहीं तो ईर्ष्या होती है, दुकानदार होंगे ना, उनमें भी ईर्ष्या होंगी। अरे भाई तेरी प्रारब्ध तेरे साथ, तेरे कर्म तेरे साथ, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होता है। जो तुम्हारा किया हुआ पिछला वो तुम्हारे साथ है। तुम थोड़ा करेंगे तुम्हारा बहुत भी हो सकता है, एकदम दुकान तुम्हारा क्या से क्या हो जाएगा। कर्मों में होंगी कोई गांठ बंधी हुई तो टाइम लगेगा। ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होता, किसी का दुकान आगे बढ़ेगा, किसी का दुकान थोड़ा पीछे होगा, किसी का चल सकता है। कि इनमें कई किस्म के हमारे कर्म है। हमको क्या करना है? हमको अपने भाग्य के ऊपर राजी रहना है, घाटे में नहीं जाना है। परंतु अगर हम देखें घाटा पड़ता जाता फायदा नहीं तो धंधे को चेंज करना चाहिए, युक्ति करनी। दूसरों को सुख दो, चलो 4 पैसा कमाएंगे, भगवान के काम में लगाएंगे, भविष्य भी आपका अच्छा, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। धन होगा तो आप दान करेंगे, धन होगा आप अच्छे काम में लगा सकेंगे। किसी के लिए हॉस्पिटल खोलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये वाटुमल हॉस्पिटल हमारी ग्लोबल हॉस्पिटल है, वाटुमल एक ही निमित्त बना फिलहाल, पहले जिसने ये हिम्मत बंधवाई, इसमें मैं पूरा सहयोग देता हूं। तो दिया तो देखो आज बाबा के घर में अनेक बच्चों के मुख पर भी उस आत्मा का नाम, और फिर नाम को उनका चाहिए भाई, पिता का फोटो रखो, लगा है उसका। पर अनेक आत्माएं जो आके दवाई लेंगी उनका फायदा तो उनको मिलेगा ना, उनको अंदर से दवाएं तो मिल गई ना, तो उनका धन उसमें सफल हो गया।
धन सफल होना माना उनके जीवन की सफलता, अंदर में खुशी, अंदर में प्रसन्नता, अंदर में संतुष्टता। तो एक मनुष्य धन दान करता है, वो धन किसी काम में आता है। एक का धन ऐसे ही कहते ना, चोरी का पैसा मोरी में चला जाता है, वो इधर ना उधर, उधर ना उधर, सरकार पकड़ लेंगी, घाटा हो जाएगा, कहीं से बिल्डिंग गिर जाएंगी, दब जाएगा धन, ये हो जाएगा, फायदा कुछ भी नहीं। तो अक्लमंद का काम है धन को भी अपने अच्छे काम में यूज करे। जैसे जैसे शरीर निर्वाह भी करो, बच्चों की पालना भी करो, आओ जाओ खर्च कर, बाकी जो हिस्सा बच जाए ना ईश्वर से जरूर निकालो, बरकत पड़ेंगी। ईश्वर के नाम पर निकालते जाएंगे, वो समझो तुम्हारा भविष्य बैंक में जमा होगा, ये बुद्धि में होना चाहिए। तो ये संस्कार भी पक्का करो। फिर जो हमारा ईर्ष्या द्वेष है, तो ईर्ष्या इसमें आ ही नहीं सकती है। मैंने स्टडी किया, मैं भी एक कुमारी हूँ, मेरे साथ भी 100 कुमारियाँ, हम तो 400-500 कुमारियाँ थी हैदराबाद सिंध में, बाबा के घर में बच्चे बनकर के पालना ली। तो हर एक की तकदीर अपनी, पुरुषार्थ अपना, महिमा अपनी, गुण अपने, सब अपने 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 से वो आगे बढ़ रहे। मेरे से भी आगे निकल गए, कई मेरे से पीछे थे, पर वो मेरे से जेलसी करते थे। तो ये क्यों ऐसे, ये सब में आगे जाती है, ये अब मेरे संस्कार है, कोई भी काम होगा ना मैं सब में आगे निकल जाऊंगी। मानो काम करने में, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। क्लास होगा, क्लास में रुचि रखूंगी, योग होगा, योग में रुचि रखूंगी, यज्ञ में कर्मणा सेवा होंगे, उसमें रुचि रखूंगी, भाग दौड़ होगा, उसमें संस्कार है। अभी कोई मेरे ले गए, ये तो सब में जाती है, ये तो सब में। अरे कहने वाले तो कहते रहेंगे, जाने वाले अपना भाग्य बनाते रहेंगे। अगर मैं कर्मणा सेवा करूंगी तो उनको अच्छा लगेगा ना, मेरा कर्मणा सेवा में सहयोग देना उनको अच्छा लगेगा, जरूर वो मेरी महिमा करेंगे। दूसरा सहन नहीं कर सकता है, अच्छा नहीं सहन करता, उसको देख करके मैं थोड़ी अपनी सेवाओं को छोड़ूंगी। फिर हमको समझ आ गई ये मेरे से आगे निकल रही है, आगे निकल, वो भी अपनी तकदीर बना रही है, उनके अंदर पावर है बोलने की, कर्म करने की, तो वो आगे निकल रहे, तो हमारा काम है उसको फॉलो करना। अब दादी कुमार का आगे बढ़ रही है एकदम, साथ ही साथ आए हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, परंतु हमारा ध्यान है उसके फाउंडेशन में, उनमें क्या ऐसी विशेष बात है जो कुमार का दादी आज विश्व की दादी हो गई। वो बातें मेरे में नहीं है, उसमें है, क्या बात है, तो और ही हमको अच्छा लगता है। दादी चंद्रमणि के गुणों में ध्यान जाएगा, दादी निर्मल संध्या के गुणों में ध्यान जाता है, तो ईर्ष्या पैदा ही नहीं होती है, बल्कि हम खुश होते रहते एक दो को देख करके, एक दो को गुणों को देख करके और लाभ लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप लोग भी गुण देखो, पर किसी से किसी की ईर्ष्या नहीं। ज्ञान में चलते चलते 10-12 साल के बाद हम देखते हैं हमारे अच्छे अच्छे कुमार, ऐसे 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 अच्छे कुमार, जाते 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 बीच में हम देखेंगे इसमें ईर्ष्या आ गई है। क्यों कि ये जो है ना, ये स्टेट सेक्रेटरी बना, स्टेट सेक्रेटरी होने के नाते ये बहनों के साथ जाता है, आता है, कई काम भी करता है, पिकनिक भी करता है, नाम भी होता है, दूसरे में जेलसी पैदा होती है। फिर जेलसी के कारण वो उनकी पीठ करता रहेगा, निंदा करता रहेगा, डाउन करता रहेगा, अपनी अवस्था भी खराब, दूसरे की भी खराब। पर समझने वाला तो समझ जाएगा ना ये बीमारी कहाँ से शुरू या कौन सी बीमारी है। बीमारियों के नाम है, इंजेक्शन है हमारे पास, ये बीमारी है, इसका ये इंजेक्शन, ये बीमारी है, ये अध्यात्मक आत्मा को ये बीमारियां लगती हैं। कोई प्लेग की बीमारी है, तो कोई कैंसर की बीमारी है, ये सब बीमारियां हमारे पास है। तो ये बीमारियां नुकसान कर देती है, हमारे कई कुमार इसमें फेल हो जाते हैं। देहधारी से लगाएंगे, बाबा कहते अपने देह को भूलो, और लड़के जो होंगे ना कुमार है, उनको चाहिए कोई अच्छी बहन हो, मीठी बहन हो, हंसाए बहलाए, टोली खिलाए, फिर कहेंगे दीदी हमको मुख में डालो, मुख में खिलाओ, हाँ, क्योंकि बड़ी दादियाँ खिलाती है ना कभी कभी, तो वो देख लेती है, उनको अच्छा लगता है। फिर छोटी दीदी को कहेंगे दीदी जैसे बड़ी दादी खिलाती ना, ऐसे तुम भी तो हमारी बड़ी बहन है ना, हमको टोली खिलाओ। तो इससे माया पकड़ लेती है। एज छोटी है, संस्कार है अंदर छिपे हुए, भले योगी बन गया बेचारे, 2 साल के 3 साल के योगी है, पर फिर भी माया तो देखती रहती ना, वो तो हमारे वीक पॉइंट को नोट कर देंगे। इसलिए हमको योगी जीवन में सदा न्यारा रहना चाहिए। एक बाप को प्यार करना, बाकी किसी देहधारी को प्यार नहीं करना है। देहधारी का प्यार आज नहीं तो कल तुमको जरूर रुलाएगा। क्यों, या वो मरेगा, या तुम पहले मरेंगे, या वो छोड़ के कहीं दूसरे सेंटर में जाएंगे, या तुम कहीं जाएंगे, तो उसमें क्या होता है, वियोग हो जाता है। देहधारी का योग वो वियोग में ले आएगा।
शिव बाबा के योग में वियोग होता नहीं, क्योंकि वो अविनाशी है। वो तो कहाँ जाता नहीं, वो तो भागता नहीं, वो तो मरता नहीं, अविनाशी है। हमारे को देह धारण से योग लगाना नहीं, चाहे वो आपका कितना भी नजदीक संबंधी क्यों न हो। तो मोह का बीज भी क्यों पड़ता है जब हम देह धारण से लगाव रखते हैं। प्यार के पीछे खींचते जाएंगे, पौड़ी बाय पौड़ी चढ़ते जाएंगे, लेकिन हमको नीचे की तरफ नहीं जाना, हमको ऊपर बिल्कुल लिफ्ट के द्वारा ऊपर में शिव बाबा के पास जाना है, निराकारी स्टेज को पाना है। तो जो हमारे अंदर विकार है, अगर हम परहिज नहीं रखेंगे, संयम और नियम नहीं रखेंगे, तो ये विकार आपको पकड़ लेंगे, घेराव डाल देंगे। आप एक कमरे में सोएंगे, कहेंगे मैं योगी हूँ, कोई बात नहीं है, मेरी स्त्री है, मेरा हम दोनों है, दोनों ज्ञान में चलते हैं, दोनों अच्छा, दोनों इकट्ठे सोते हैं। फिर धीरे धीरे कहेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा प्यार कर लेते हैं, प्यार में तो ऐसे प्यार से शिव बाबा को याद करके चलो दोनों योग करते, योग करके बाबा की याद में सो जाते हैं। पर वो भाई समझता है कि नहीं, मैं तो अभी छोटी एज वाला हूँ, ऐसा थोड़ी बाबा ने कहा है, ऐसा थोड़ी, अपनी अपनी सफाई दे करके थोड़ा थोड़ा करना चाहता है। फिर वकालत, हाँ ये आपने ठीक शब्द बोला। फिर आप अनुभव करके देखो आपकी रिजल्ट क्या होती है, खुद ही देखो। आग के आगे रुई रख दो तो रुई अपने आप जल जाएंगे, फटाफट जल जाएंगी। इससे विकारों की अग्नि पैदा होती है। तो बाबा ने ऐसे संयम बता दिए। जब से हम आए ना बाल्यावस्था में, अपने कमरे पर एक ही खटिया पर सोते हैं, दो दो बहनें तीन तीन सोएंगी, पर हमारे खटिया पर कोई बहन नहीं आके बैठेंगी और कोई भाई नहीं आके बैठेगा। किसी भाई के कमरे में हम नहीं जाएंगे, कोई भाई हमारे कमरे में नहीं आएगा। बस नियम माना नियम, भाई अलग बहनें अलग। बात करनी होगी, बीच का जो स्थान होगा ना भोजन का वो होगा, या जो ऐसे नहीं होते विरांडे, वहां आओ ऑफिशियल बातचीत करके जाओ, क्लास में आओ मूल्य सुन करके जाओ। सेवा करनी है सेवा करो, हम अपनी सेवा करें तो अपनी सेवा करो। बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बातों से माया बहुत आती है। फिर जो दुनिया में आश्रम होते हैं ना, तो उस आश्रमों के अंदर भी थोड़ा ढीलापन हो जाए ना, तो बड़े बड़े महात्मा महंत वो भी नहीं रह सकते। वो भी बेचारे फील करते हैं कि बहन जी सच्चाई हमको बोलते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं, कहते हम समझते हैं। आप लोगों की पता नहीं क्या ईश्वर ने आप लोगों को शक्ति दिया है, जो हम देखते हैं आप लोग टीवी भी नहीं देखते हो। एक बार हमारी प्रेम बहन हरिद्वार वाली तो साधु के पास 9 बजे चली गई, सुबह का 9 था या पता नहीं क्या ऐसा टाइम था, क्योंकि एक दो के पीछे तो हमेशा सिस्टम से जाती थी, 2 बहनें 2 भाई। कोई छोटी सी गाड़ी होती थी उसमें जाते थे, 2 बहनें जाते तो वो भी मर्यादा है, 2 भाई जाते। फिर महात्मा के पास जाते तो भाई भी होनी चाहिए, एक माता भी होनी चाहिए, एक माता एक कुमारी और 2 भाई। तो एक बार महात्मा ने बड़ी देरी कर दी, तो प्रेम बहन को छोटा सा जो था ना चेला उसका, उसने ऐसे बोल दिया कि बहन जी अभी उनको थोड़ी देरी लगेगी, तैयार होकर के ना अभी वो टीवी देख रहा है, तो अभी उसका इंटरेस्ट है टीवी में, अभी नहीं आएगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ, मैं बाद में मिलूंगी, मैं बैठी हूँ। बाद में वो आया ना तो उसको बहुत शर्म आया। फिर उसने खुद खोल करके बोला कि बहन जी आप लोग तो टीवी वगैरह नहीं देखते हो, पर हम लोग तो देखते हैं। सारा दिन क्या करना, सुबह को सत्संग किया, सत्संग करके चले गए, शाम के समय लोग आते हैं, कभी कभी दिन में भी आ जाते हैं, जो टाइम फ्री हो जाते हैं तो टीवी हम देखते हैं। लेकिन कहते हैं पिताश्री ने क्या नियम आपके ऊपर लागू किया है जो आपको आकर्षण नहीं होती कि हम टीवी देखें। सारी दुनिया टीवी देख रही है, आप लोगों को ने। तो उसने कहा हम तो बेद की टीवी देखते हैं, बाबा ने मना तो नहीं किया, बेद की बड़ी टीवी दिखा दी है, उसमें जो कुछ आप देखते ना वो हम इन आंखों से देखते रहते हैं। हाँ सब डेली डेली ये भी पिक्चर है, देखते रहते हैं, यही उसमें आ जाएगा, वो देखेंगे, ये हमको सामने दिखाई पड़ता है, बेहद का बहुत बड़ा नाटक। तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने गुण उठाया कि इनका टाइम इनमें बच जाता है, बरोबर इनमें टाइम इनका वेस्ट नहीं जाता है, इनसे विकार पैदा होते हैं। ये बात हमारी बुद्धि में बैठ गई। आज 12 साल के एज से लेके यहाँ तक में हमने कभी सिनेमा हॉल नहीं देखा, कभी पिक्चर नहीं देखी। कई जगह गए तो हमको आकर्षण मिली, हमारे जो भाई बहन, नहीं नहीं बहन जी आज तो 5 टिकट फ्री है,
आप चलो, 2-4 और बहनों को भी ले चलो, और अच्छी है, धार्मिक है, फलानी है, फलानी है। अरे हमने कहा नरक के जाने का रास्ता ही बंद हो गया, तो आप क्या बोलते हो? हमको कैसे आप कह सकते हो? हम आपको रोकने वाले, आप हमको कहते हो चलो। अब जिज्ञासु तो कहेंगे दादी चलेंगे तो उसके पीछे हम भी फायदा लेंगे। कई बार हम मुंबई में रहे, मुंबई वाले भाइयों ने ऑफर की, कई बार कलकत्ते में रहे, कलकत्ते वाले भाइयों ने ऑफर की। जहाँ कई साल रह जाते तो कहते बहन जी कुछ तो देखो ना, कुछ तो देखो, आप हमको भी मना करती हो, हमको भी नहीं दिखाती हो। आज तुम देखो बड़ी अच्छी आई है, संत की आई है, फलानी। अरे मुझे पता है संत वालों की भी क्या होती है, मुझे सब पता है, इसलिए हमको नहीं। क्योंकि बाबा में बहुत निश्चय और प्यार हो गया। जो बाबा ने कहा वो हमने किया। न सिनेमा देखी, न किसी देदारी से लगाव रखा, नहीं तो हम भी बच नहीं सकते। और मुरली कभी मिस नहीं की। आज 60 साल हो गए, हमारा जो स्थान है ना दादियों का, सब दादियां आएंगी। कोई भी दादी बीमार थी रात्रि को, निमरसन था, उसको दमे की तकलीफ थी, उसको बहुत रात्रि को उन्होंने दवाइयां वगैरह दे करके आराम कराया, पर सुबह को क्लास में आई तो और ही दादी ने कहा कि निमरसन था, आपको इतनी तकलीफ थी, दमे की तकलीफ है, सारी रात आप नींद नहीं की, तो क्लास में क्यों आई? तो वहीं बैठ करके सुनती। कहा दादी मजा नहीं आता है, जो सन्मुख में मुरली में मजा आता है वो वहां मजा नहीं आता है। देखो इतनी पुरानी दादियां, मूल्यों से कितना उनका प्यार है। और लौकिक में बाबा की बेटी कहेंगी वही तो मेरा बाबा है, बाबा से तो मैंने ज्ञान सारा सुना, अभी बाकी कोई कमी है, अच्छा मैं पढ़ लूंगी मुरली, कह सकती है ना। लेकिन नहीं कहती, जो मुरली का मजा क्लास में आता है वो दादी वहां नीचे बैठ करके नहीं आता। इधर ध्यान गया, उधर ध्यान गया, कोई आएगा, कोई बैठेगा, कोई बात करे, यहाँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। ये भी नियम है हमारे, क्लास में आने के नियम है हमारे, धारणा में चलने के नियम। अन्न कभी किसी के घर का नहीं खाएंगे। अपने भाई हमको बुलाते हैं, बहुत पक्के योगी हो जाते हैं, जिसका सर्टिफिकेट हमको होता है स्त्री के तरफ से, पति के तरफ से, तब भी इत्तेफाक से उसका कोई फंक्शन हुआ, मुहूर्त किया तो खाएंगे। नहीं तो हम अपने सगे वालों के घर में भी जाएंगे, वो तो बुलाएंगे नहीं, अगर बुलाएंगे तो भी पहले हम अपना भोग लगा के, खाना बना के, फिर हम सबको खिलाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। उस नियम ने हमको बचा लिया। जैसा खाओ अन्न, पक्का कर दो, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे तुम्हारा मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे तुम्हारी वाणी, जैसा संग, अच्छा संग करेंगे अच्छे होते जाएंगे, बुरा संग करेंगे तो बुरे होते जाएंगे, सुनते 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 आप आकर ऐसे ही हो जाएंगे। जैसी धरनी वैसी करनी, धरनी ऐसी पर बैठेंगे ना तो आपके ऊपर धरनी का ऐसा प्रभाव पड़ेगा। अगर सारे यहाँ अफसोस करने बैठ जाए, किसी कारण से रोते रहेंगे, अफसोस करेंगे, तो आपका चेहरा भी अफसोस वाला। आपको कहा नहीं गया आप अफसोस करो, पर बैठेंगे ना एकदम ऐसे, आपको फिर अपनी अफसोस की बातें कई याद आ जाएंगी। मेरी माँ भी ऐसे मरी थी, तभी भी मेरा ये हाल हुआ था, फलाने भाई मरा था, ये आपको अपने जो मरे हुए होंगे ना वो याद आएंगे। अरे भाई ये संग का रंग। और कोई बच्ची आपके सामने चेयरफुल आवे, डांस करने के लिए आ जाए, तो उसको देखते ही आप मुस्कुराते रहेंगे। क्यों? उसका प्रभाव पड़ा सबके ऊपर एक साथ। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके आप मुस्कुराहट में आ गए। रोने वाले का चेहरा देख करके, भले वो आपकी मासी नहीं लगती, नानी नहीं लगती, पर कहेंगे पता नहीं इस बेचारे को क्या दुख है, मैं इससे टाइम लेकर के पूछूंगा क्या दुख है, मैं इसका दूर कर दूंगा। और आपको तरस पड़ेगा, आपका दिल रोने लगेगा, क्योंकि इंसान की दिल है। आप भी किसी के भाई हो तो बहन रो रही है, पता नहीं क्या बात होंगी, कैसी बात होंगी, मैं इसको कैसे भी मदद करूं। फिर तो कई बेचारे उस मदद में ही फंस जाते हैं। वो होती है कच्ची, और वो रो रो करके उसको सुनाती है, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को अपना बना करके न सदा के लिए इस लाइफ से ही छुड़ा दूंगा। क्यों? ब्रह्मा कुमारी लाइफ में कोई को बंधन महसूस होता है, तो हमारी तरफ से तो छुट्टी है। जगदीश भाई नीचे जा रहे हैं ना, 11 बजे बेल बजा देना, तब माताएं आएंगी। हाँ 11 बजे माताओं का, भाइयों का, सबका क्लास है। तो बोलो, है ही नहीं, बहने कहाँ है? ना यहाँ है ही नहीं ना, बहने ही नहीं है ना। और टीचर्स का क्लास है, सुनो, टीचर्स का क्लास वहाँ ऊपर होगा, 11 बजे शुरू होने वाला था। हाँ 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 नीचे चले जाओ।
तो इन सब चीजों की संभाल करनी है। और खास करके आप, मैं तो भाई ओपन बोलती हूँ, क्योंकि अब हमें इस एज से ऊपर चले गए, आपके एज तक है, परंतु हमने जिन चीजों की संभाल किया उसकी आप संभाल करेंगे तो जरूर आप कामयाब हो जाएंगे। भले माया कितना भी आपको अंदर सताए, प्यार के लिए स्त्री को हम प्यार करें, पर प्यार तो विकार ही करेंगे ना। तो विकारों की अग्नि तो पैदा होंगी या नहीं होंगी? होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो क्या करना चाहिए? परहेज रखनी चाहिए, युक्ति से परहेज रखनी चाहिए। वो अलग कमरे में सो जाए ताकि वो भी शिव बाबा की याद में सो सके, बच्चों के साथ भी सो जाए। तुम और ही बहाना करो, वो बच्चों के साथ सोती है, मेरे को अलग कमरा है, चलो वो विजिटिंग रूम होती हैं, वहां सोफा पड़ा रहता है। एक संत महात्मा ऐसे अलग सोता है, उससे कम आपकी मनसा शांत तो रहेंगी, आपको अंदर में कोई तूफान तो नहीं आएगा। अपनी परहेज आप करो, जानबूझ के अग्नि में हाथ न डालो। माताएं भी बाबा की बनी है, भगवान के बनी है। भगवान के रास्ते में आप, ये अंतिम जन्म बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा, बहुत बीती आपकी। अब ये सफल रहे, इस मार्ग में हम दोनों देवता बन जाएं, वो लक्ष्मी बन जाए, मैं श्री नारायण बन जाऊं, उस जैसा बन जाऊं, उस दुनिया में जाऊं, चलो प्रजा में आऊं तो भी अच्छा बनूं, तो इससे आपको ही फायदा है। क्योंकि सुख शांति की जननी पवित्रता है। अगर पवित्रता आपके अंदर होगी ना, तो सुख शांति गले का हार आपके गले में परोया हुआ होगा। अगर सुख शांति आपके पास चाहते हो परंतु पवित्रता की दाना नहीं, तो सुख शांति ठहर नहीं सकती। अनुभव किया है, सुख शांति तब आती है जब पवित्रता है। बहुत काल से हमने बाबा को खुद अपनी आंखों से देखा। 60 साल तक तो बाबा ग्रस्ती था, 60 साल से भी कम आयु थी, अभी 55 थी, तो तभी भी ग्रस्ती था, पर संयम नियम बाबा के जीवन में पहले भी बहुत अच्छा था। गुरुओं में श्रद्धा थी, भगवान की प्राप्ति की लगन थी। तो हैदराबाद सिंध में भी हमने देखा, बाबा के घर में जाते थे ना, भक्ति की बड़ी खुशबू आती थी। ऐसा लगता था जैसे सात्विकता है, एक दो के साथ व्यवहार भी अच्छा, कोई मायावी चीज हमको, भले सब कुछ उस बाबा के घर में सजा धजा था, पर सात्विकता का प्रभाव होने के कारण दुनियावी सुखों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा। प्यार, प्रेम, निर्माणता, मधुरता, बात ऐसे करते, छोटे छोटे बच्चों से भी बड़े प्रेम से बात करते। और बाबा की पर्सनालिटी ऐसी अच्छी थी, जो बाबा की पर्सनालिटी से भी दिव्यता दिखाई पड़ती थी। एक साधारण मनुष्य पहले भी दिखाई नहीं पड़ता था। लोग कहते थे इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। लोग कहते थे कि ये कोई अक्षर इंग्लिश बहुत अच्छा था, हिंदी में कहते शानदार व्यक्ति है, दान में, धर्म में, देने में, लेने में, बात करने में इतना अच्छा है, जो लोगों को लोकप्रिय था। और अब शिव बाबा का रथ बना, तो शिव बाबा ऐसा जैसा रथ तो नहीं लेगा ना, शिव बाबा जिस रथ में आएगा वो रथ भी तो अच्छा होगा ना। तो ऐसा ये क्यों बना? क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा थी। 84 जन्म भोगती भोगती अंतिम जन्म में अच्छे स्टेज में थी, अच्छे संस्कारों में थी। भले राजा ही नहीं थी, पर राजा ही दिल थी। राजा ही बिल्कुल नहीं थी, पर राजा ही दिल थी। राजाएं भी कहते थे, लखीराज बाबू भगवान से भूल हो गई है, राजा तो उसने हमको बनाया है, दाता तुमको बनाया है। जो दिल तुमको दिया वो दिल हमारे पास नहीं है, हम राजा जरूर बन गए हैं। क्यों? दाता की क्यों संस्कार? क्योंकि ये भगवान का रथ बनने वाला है। संस्कार होंगे तभी तो शिव बाबा मदद करेगा, तभी तो भक्ति का फल देगा। और इससे पहले भी बाबा के संस्कार इतने अच्छे थे, एकदम से कोई भी बाबा के घर में आता था, खूब बाबा खातिरी करते थे। ये बाबा के घर के जो रॉयल्टी देख रहे हो, खिलाना पिलाना, टोलियां वगैरह, ये सब बाबा के संस्कार है। दादी ने बाबा के पूरे संस्कार को फॉलो किया। हजारों बच्चे आते, 3000 बच्चे, और सौगात 3000 को हर वक्त देते रहो। हर हफ्ते के बाद, हफ्ता भी नहीं, 5 दिन के बाद फिर सौगात, फिर 5 दिन के बाद फिर सौगात। कोई तो साल में 4 बार आ जाता है। तो भी दादी कहती है कोई बात नहीं, छोटी मोटी कोई ना कोई बाबा के घर से कोई चीज ले जाओ। और वो जो लेने वाले भी छोड़ते नहीं है, कहते सौगात माना सौगात, सौगात माना छोटी भी सौगात है ना दादी, मैं जा रहा हूं, मुझे ये सौगात नहीं मिली है, मांग करके भी ले लेते हैं। ये दाता दिल के संस्कार ये बाबा वाले हैं। तो शिव बाबा का भंडारा भी आप देखते हो, शिव बाबा खुद ही भरपूर करता है। दिल से काम होता है तो दिलाराम बाबा खुद बैठा है, ऊपर से छिम छिम करता हुआ बच्चों के मन से
धन का भी काम करा लेता है। कोई काम रुकता तो नहीं है ना। हॉस्पिटल बनी थी, बन गई और बन रही है। देने वाले ऐसे ऐसे वंडरफुल आत्माएं आ रही है जो हम वंडर खाते, ये क्या हो रहा है। एकदम ऐसा लगता है जो छिम छिम करके पैसा आ गया। एक व्यक्ति था, ये जो हॉस्पिटल बनी ना, तो हॉस्पिटल में पहले तो एक निमित्त बना बाटूमल, फिर एक फेस तैयार हुआ, वहां तक तो उसने पूरा सहयोग दिया। 2-4 और भी ऐसे अच्छे अच्छे ग्राहक आ गए, उन्होंने सहयोग दिया, चलो चल गया कार्य। फिर थोड़ा और आगे गए, अभी दूसरा फेस बनाना तो करोड़ों में, पहला ही फेस में करोड़ तैयार हो लग गया। अब दूसरा जब बनेगा तो उसमें तो बहुत खर्च चाहिए, 2-3 करोड़ तो सामने करे थे। उनके लिए फिर सब सामान चाहिए, मशीनें चाहिए, वो चाहिए। खैर सहयोग मिलना शुरू हुआ। तो एक कुमार सिंधी फैमिली का था, उसके पास बहुत पैसे थे और वो खास विदेश से चला था कि मैं ऐसे स्थान पर अपने देश के अंदर जाऊंगा जहां जो हॉस्पिटल गरीबों के लिए काम करती होंगी, मैं उस हॉस्पिटल को अपना सहयोग दूंगा। वो वहां से निकला, सामने से कोई रिश्तेदार मिल गया था, हमारे रिश्तेदारों में, बहनों के रिश्तेदारों में। तो उसने कहा तुम कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो? उन्होंने बताया मैं वहां जाता हूँ, मेरा भाव ये है। तो कहा अच्छा पहले तुम्हें अपना ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाना, वहां तुम्हारी ये भी आश पूरी हो जाएंगी, दूसरी आशा भी पूरी हो जाएंगी। तुम हॉस्पिटल भी देखना और ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी देखना। तो उसकी दादी, दादी कहेंगे या परदादी कहेंगे, वो मतलब ज्ञान में चलती है अच्छी तरह से, और दादा सनई सहयोगी है, ये पोतरा है समझो। बस जैसे यहाँ आया है 26 साल का लड़का, पर फैक्ट्रियां बैक्ट्रियां बहुत हैं, बहुत कमाया अपना पैसा। तो कहा जो मैंने कमाया वो मुझे परमात्मा के काम में ऐसी सेवाओं में लगाना है। फटाफट आया और फटाफट निर्भय भाई से बात की कि जो दूसरा फेस तैयार होता है उसमें मैं पूरा सहयोग दूंगा आपको। तो एकदम निर्भय भाई भी ऐसे देखने लगा कि कहाँ से बाबा ने ये इसको टच करके भेज दिया। क्योंकि बाबा के बच्चे भी कितने आते हैं, कोई आज अचानक बीमार पड़ा, किसी की बाजू टूटी, किसी का ये हुआ, किसी का वो, सब हॉस्पिटल में। तो ब्राह्मण परिवार के लिए भी सैल्वेशन, और गरीबों की गांव गांव की जाके सेवा करते हैं। अब नजदीक में एक आंख का ऑपरेशन गांव वालों का होगा, गांव वालों को बुला करके, बड़े तो बड़ा अहमदाबाद का सर्जन है जो आंख का फटाफट ऑपरेशन करता है, उनके द्वारा ऑपरेशन कराएंगे। नाम बहुत अच्छा है उसका। हाँ, एक दूसरा भी है, ये तीसरा है, नाम मेरे से भूल गए। दादी ने उसका कराया, निर्भय ने उसका कराया है, भूल गई हूँ, नाम बताती हूँ। अभी नया लेटेस्ट साधन निकली है आंख का ऑपरेशन कराने का। हाँ सुशाद, हाँ शशिकांत, तो पता है कुछ ऐसा है सब। तो देखो सामने से वो खुद कहते हैं आप भले गरीबों को इकट्ठा करो, 10-20 को यहाँ रखो, अपने हॉस्पिटल में रखो, और मैं उनकी ये सेवा करूँगा। तो सेवाएं कैसे अपने आप बाबा करा रहा है, ये बाबा का चमत्कार हम देख रहे हैं। ये भी जो हमारा ज्ञान सरोवर बन रहा है, हमको विश्वास है पहले भी ये ऐसे ही बना था। सिर्फ एक बार ओपनिंग हुई, सब ने संकल्प किया, संकल्प जो बाबा, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, स्वामी, ये काम करना ही है, बस दृढ़ता इसमें चाहिए, और काम हुआ पड़ा है। ऐसे ही हम कहते हैं जो जीवन की धारणा का दृढ़ संकल्प करते हैं ना, उनको टाइम ही नहीं लगा। हम लोगों को एकदम लग गया हमको ये बनना है, तो मारे, पीटे, कोठों में बंद करना, तालों में बंद करना, खाना नहीं देना, वस्त्र नहीं देना, कई तकलीफें 1 साल भोगते रहे, पर उसमें कभी फेल नहीं हुए। जितनी मार पड़ती थी लगा इधर बढ़ता था, जितनी मार पड़ती थी लगा इस तरफ बढ़ता था, उतना वैराग आता था, उतना हम संबंध से समझते थे ये हमारे सच्चे साथी नहीं है, ये ऊपर ऊपर से प्यार करने वाले हैं, ये हमारी आत्मा की खुराक तो नहीं खिलाते हैं, और जिस्मानी प्यार हमको करने चाहते हैं, ये शादी कराना चाहते, शादी हमारी बर्बादी हो जाएंगी, उसमें तो ये राजी है, और आबादी में राजी नहीं है, तो ठीक है हमारा बुद्धि टूट गया। अब सब झुक रहे हैं, आज सब झुक रहे हैं, आज सब इस बात को मानते हैं, पहले तो नहीं मानते थे। तो जो भी काम करते हैं उसमें दृढ़ता चाहिए, और ब्राह्मण बनी है तो हमारी जुबान भी अच्छी होनी चाहिए। पहले तो आपके मुख से गुस्से गुस्से में गालियां निकल जाती होंगी, अब अगर कोई आत्मा गाली देता है तो हम कहते ये रावण संप्रदाय का, ब्रह्मा कुमार और गाली देवे, ब्रह्मा कुमार और दृष्टिवृत्ति खराब हो गई,
ब्रह्मा कुमार और किसी की निंदा और चुगली करे, या ब्रह्मा कुमार होकर के कोई भी ऐसा झूठा का काम, पापा का काम, हेरा फेरी का काम करे, ये दिल खाती है। इसमें और कई क्वेश्चन आपके आगे आएंगे, लेकिन आगे चल के फिर एक क्लास कराएंगे। सामने हमारे पहले तो हमारे जो निजी संस्कार है उसके ऊपर हमको जीत पानी। जो किया सो किया, बाबा माफ कर देगा आपको, आधा माफ आपका हो जाएगा, सच बोलने से आधा माफ, पर कम से कम हमारे पुराने संस्कार वो खत्म हो जाने चाहिए। कर्म में वो बात रिपीट न हो। अगर कर्म में वो बात रिपीट हो जाती है, बार बार रिपीट हो जाती है, तो आपको पता है जो बार बार बात रिपीट होती है वही संस्कार बनते हैं। कहते हैं बार बार करने से संस्कार बनता है, पहले संस्कार नहीं होता। सिगरेट पीने के संस्कार पहले होते हैं क्या? जब आते हैं माता के गर्भ से तो सिगरेट पीते हुए आते हैं क्या? शराब की बोतल साथ होती है क्या? बड़े हुए दोस्तों के पास गए, उन्होंने कहा अरे भाई तुम आज पीते हो, देखो थोड़ा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। या एक दो को देखा ये सिगरेट हाथ में, बड़ा शान है इसका, ये जा रहा है, हाँ पेटीकोट पहना हुआ, हाथ में सिगरेट, शान की बात है। देखा देखी में हमने पीना शुरू किया, आदत पक्की हो गई। एक बार, दो बार, तीन बार आदत पक्की हो गई। अभी अगर हम छोड़ने चाहें कि धक से छोड़ दो, मरना माना मरना, वो छूट जाती है। हमारे यहाँ परिवार के परिवार थे, संस्कार ऐसे थे, खाने के पीने के उनके सबके, ज्ञान सुना और दृढ़ संकल्प किया, छोड़ दिया, और फिर रोज क्लास में आते रहे तो बहनों का बल मिला। आप लोगों को कितना टाइम लगा छोड़ने में? आपके अंदर थी ये आदतें? थी तम्बाकू, फिर छोड़ने में कितना टाइम लगा? 6 महीना लगा। 6 महीना पहले बहनों को बताया नहीं होगा मैं तम्बाकू खाता हूँ बताया? हाँ, शिविर में आया था। हाँ, शिविर में आया था, उसमें कुछ ज्ञान सुना, थोड़ा अच्छा लगा होगा। फिर 6 मास में तम्बाकू छोड़ना ये भी बड़ी बात है, क्योंकि ये आदत पड़ जाती है ना। 2000? हाँ ये बेटा है अच्छा ये अच्छा, ये कौन बोल रही है? टीचर है क्या? अच्छा बहन अच्छा 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 किया, इसका कल्याण कर दिया। अच्छा अच्छा भाई अपना आओ, इधर आओ, देखो भाइयों को कितना अच्छा लगा। इधर इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आ जाओ, ये लेके आओ, आओ आओ लेके आओ आगे। हाँ ये हटाओ, हाँ बैठो इधर। अभी तो सारा भेद न खोलो बैग, फिर तुम भी आ जाओ, इधर आओ, आओ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ पहले नाम बताओ। मेरा लौकिक नाम मनु भाई है, तारापुर सेंटर से आ रहा हूँ। ये तम्बाकू का व्यसन 1968 की साल से हुआ था। आज तक करीबन 3-4 लाख की तम्बाकू यानी कि मसाला खाया होगा। हाँ, 68 की साल से जो तम्बाकू का व्यसन था, तो आज तक यानी कि 23/5 तक इतना तम्बाकू खाया होगा। सुबह उठते ही ये मसाला, तो रात खाते थे दिन में 50-60 पड़ी थी। 50-60 वाली? कभी भी घर का नहीं खाना था भैया, हर रोज मैं उसको बोलती लेकिन करता ही नहीं। तो भी करने आए, बाद में मैंने उसको समझाया तुम जा, एक दिन के लिए हमने यहाँ भेजा, जब बच्चों का प्रोग्राम था ना, जब कोई भेजा, बस तब तो सब कुछ मुझे बोलता था कि तम्बाकू छोड़ दो, सब में इतनी सारी सेवा करता है,
तो मैं बोलता था कि ये तम्बाकू मुझे कुछ कष्ट नहीं देता है, आपको कैसे लगता है? और मैंने कभी विचार भी नहीं किया था कि तम्बाकू छोड़ूं, कभी सोचा ही नहीं था। मैं कर्म से शिक्षक हूं, सेकेंडरी में। शिक्षक का प्रभाव पड़ता है बहुत। और ये तम्बाकू की वजह से ही मैंने अच्छी जॉब भी छोड़ दी है। एक बार एक अच्छी स्कूल में किसी ने बोला कि तम्बाकू अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने बोला तो मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही सोचा था कि मैं व्यापार कर दूंगा, खेती करूंगा, लेकिन तम्बाकू नहीं छोड़ूंगा। तो ये मेरे मित्र केतन भाई है, डॉक्टर है, हम साथ में रहते हैं, इंश्योरेंस का काम भी करते हैं। तो वो आए और मुझे बोला कि हाँ, कभी कभी हमारे सेंटर से गुजरता था, तब इच्छा होती थी कि सेंटर के अंदर जाऊँ। मुझे योग अच्छा लगता था, जब देखता था तो योग अच्छा लगता था, कभी कभी मन होता था। तो केतन भाई ने बताया, मैंने 7 दिन का कोर्स किया और फिर हमारे बहन है, टीचर्स बहन, हसू बहन, उसको बोल दिया मैं मधुबन जाऊँ। उसने बोला कि मधु भाई थोड़ी प्रयत्न करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं बाहर रहूँगा लेकिन मधुबन देखने के लिए जाऊँ। यहाँ आया, आते ही बाजार से तो मैंने तम्बाकू खा कर आया था, लेकिन फिर शाम को वापस खाने के लिए जाना, खाने के बाद सोचा, फिर मैंने आलस आ गई, नहीं गया। दूसरे दिन तय कर लिया कि खाना ही नहीं। तो मैं जब से सोचा मैंने कि मैं अब आज से तम्बाकू नहीं खाऊंगा, तो मुझे याद भी नहीं आया, आज भी याद नहीं आता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि तम्बाकू, मुझे आज ऐसा लगता है मैंने कभी तम्बाकू खाई ही नहीं। बहुत अच्छा, ये निशानी है देवता घराने की। देवता घराने वाली आत्मा होंगी, आदत में आ गई, परवश हो गई, अभी सेकंड में मर्जी वापस। बहुत अच्छा। नाम क्या है? मेरा नाम मनु भाई है और तम्बाकू के सिवा मुझे कुछ आदत नहीं है। कितने लोग को ऐसी आदत होती है दारू की है, मैंने कभी पहले से ही अच्छा, स्वामीनारायण का चेला था शायद पहले ही, अब 5 साल से प्योरिटी में था, ये भी अच्छी बात है। बाकी इसको छोड़ दिया। मेरी क्यों स्वामीनारायण में ये नहीं कहती है क्या कि भाई इसको भी छोड़ो? कहते हैं नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। चलो भगवान ने छुड़ा दिया, स्वामीनारायण का ऊपर तो वही है ना। मेरी युगल भी टीचर है, अभी भी टीचर है, वो भी स्कूल में है। और एक बच्चा है करीबन 4th कक्षा में पढ़ता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। तुम क्या आई थी? मैं यहाँ 3 दिन ओम शांति। हम यहाँ 11/5 वो जो डॉक्टर की शिविर थी उसमें हम आए थे। हमको यहाँ आना ही नहीं था, वहाँ हमको जानते थे खैर कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन कभी दिल नहीं होती थी कि चलो हम जाए। हम कुछ ना कुछ टाल दे नहीं जाना, लेकिन न जाने क्यों बाबा हमें टच कर रहा हो कि नहीं इस बार तुम दोनों युगल आओ। मैं और मेरे युगल दोनों यहाँ शिविर 3 दिन की, लेकिन हमने कभी भी यहाँ से मधुबन से बाहर पाँव नहीं रखा। चलो हम सोचा कि चलो हम घूम के आएंगे, फ्रेश हो जी, लेकिन यहाँ आके हमने देखा सब कथनी करनी सब एक ही है। हम सभी जगह फरे, लेकिन यहाँ हमको मन की शांति मिली और यहाँ हमको योग बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ? और ये छोटा लड़का ये भी ज्ञान है, उसने भी 7 दिन का कोर्स किया। पूरा परिवार हमारा ज्ञान में है। तुम्हारा बेटा है हाँ, क्या? ये दोनों मेरे इधर आओ, बेटे। दोनों आओ, इधर आओ। कौन है बेटा तुम्हारा? अच्छा, वो वाला छोटा। हाँ, अरे, छोटा है। वो तो सोफे पर ऐसे बैठा हुआ है। अब आओ भाई, बैठो 2 मिनट, तुम भी अपना परिचय दो। तुम्हारे को क्या अच्छा लगता है वो भी बताना।
ओम शांति। लौकिक देह का नाम है अंकुर। पढ़ाई क्या करते हो? मैं 11 कक्षा में पढ़ता हूँ, कॉमर्स लाइन लिया। अच्छा, ज्ञान में चलते कितना टाइम हुआ? मैं ज्ञान में मेरे लौकिक जन्मदिन पे ही ज्ञान में आया हूँ। और उससे पहले मेरे पिता मेरे से 1 महीने पहले ज्ञान में थे और मुझे बताया कि तुम यहाँ जाओ। लेकिन बाद में मैं बहुत सुबह 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक पिक्चर देखता था। ये देखो, ये दूसरी आदत ये बीमारियां हैं, कलियों की बीमारियां हैं। फिर पढ़ाई क्या करते होंगे? नहीं, और फिर बाद में ज्ञान में आकर मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं अब कभी भी पिक्चर नहीं देखूंगा, और मैंने पिक्चर आज तक देखा ही नहीं है। बहुत बाबा का सिकिला जा बच्चा। जरूर आज बच्चे की सब क्या करता? तुम भी सुना, टीवी देखते हो? वो कार्टून आता है ना, कार्टून वो बच्चों का। हाँ, वो देखते हैं, वो देखता है। कार्टून देखता है। अच्छे हैं दोनों बच्चे, अच्छे हैं। अब बाबा के सिकिले दे बच्चे हैं दोनों। ये स्वर्ग में चलेंगी और महाराजा महारानी बनेंगे ना, तो महाराजा बनेंगे, महारानी बनेंगे। हाँ, क्या बनेंगे? राजकुमार। हाँ, महाराजा बनेंगे। भैया भी ताली बजाओ।